जय हिंद दोस्तों। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद में अभी तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। बेसिकली रिसेंटली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर टेररिस्ट अटैक देखा गया। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जो इलाका है, यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरी घटना है ये देखी गई, जहाँ पर ये कहा जा रहा है बेसिकली 5 सोल्जर्स तो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये यहाँ पर कोई भी सोल्जर्स यहाँ पर मार्टियर नहीं हुआ है, कोई भी शहीद नहीं हुआ है। लेकिन इन 5 सोल्जर्स में से 2 की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। और इसके रिगार्डिंग ना आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे, जहां पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर में बेसिकली ये अटैक देखा गया है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में फिर से टेररिस्ट अटैक बढ़ने की जो घटना है फिलहाल अभी देखी जा रही है। और रिसेंटली अभी कुछ मंथ पहले भी आप बात करेंगे तो पुंछ जो इलाका है ये बेसिकली एक हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर टेररिस्ट बेसिकली टारगेट इस टाइम ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पुंछ को लेकर, पुंछ जो बेसिकली अनंतनाग और रजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये इसी का पार्ट है। अगर आप मैप में क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पर ये जो बेसिकली 7 और 6 का जो नंबर है, 7 जो बेसिकली नंबर ये पुंछ का इलाका है, जो बेसिकली ये जो साइड में आप एबीसी देख पा रहे हो ये है आपका आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसे आप शॉर्ट में AJOK भी कहते हैं। और ये फिलहाल पाकिस्तान इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है। जो पुंछ जो इलाका है ये 7 इलाका, ये 7 जो नंबर है यहाँ पर, और इसी जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ रजौरी मिलेगा आपको, और जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको बारामूला। ये जो बेसिकली इलाका है ना ज्यादा हॉटस्पॉट बन चुका है। रिसेंट में जो टेररिस्ट अटैक देखे जा रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन जो बेसिकली हो रहा है ये इस इलाके से हो रहा है। जो मीरपुर हो गया, ये बेसिकली जो पुंछ इधर का जो पोर्शन हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा देखे जा रहे हैं हाल ही में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो ये जो बेसिकली नीचे का जो इलाका है यहाँ पर जम्मू सांभा जो कठुआ जो इलाका है, उधमपुर, ये रीजन यहाँ पर जहाँ पर टेररिस्ट अटैक बिल्कुल यहाँ पर 0 देखा जा रहा है। और ये जो बेसिकली इलाका है ना ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक टाइम में गढ़ माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ सैयद सलाउद्दीन जो था, बेसिकली अब तो इसका सिक्का नहीं चलता है, लेकिन इसी हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप से जुड़ा हुआ था बुरहान मलिक। आपको बता दें कि ये बुरहान मलिक जो बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन का बेसिकली एक हीरो माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है उसके बाद से ये जो बेसिकली इलाका है टेररिस्ट अटैक हो चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो कम देखे गए हैं। और अभी फिलहाल जो पुंछ में जो अटैक हुआ है ये इस अटैक को अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि रिसेंटली अभी इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर जो 6th फेज है मई 25 को ये इलेक्शंस होने वाले हैं पुंछ में। और इसके जस्ट पहले अगर इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक होते हैं तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है, खासकर इंडियन सिक्योरिटी के लिए। और लास्ट 2 ईयर्स हम देखें तो बेसिकली पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें से बेसिकली जो बॉर्डर वाला जो इलाका है, यहाँ पर खासकर 2 साल में और भी छोटे बड़े जो टेररिस्ट अटैक है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इसी साल की, जो पिछले मंथ अप्रैल 22 इस टाइम में कुछ मिलिटेंट्स ओपन फायर करते हैं, और ओपन फायर के दौरान में यहाँ पर 40 साल के एक ओल्ड विलेजर्स जिनकी जान चली जाती है। और ये जो इलाका बेसिकली होता है पुंछ का ही एक सादरा शरीफ जो एरिया है, यहाँ पर ये बेसिकली घटना को अंजाम दिया जाता है। इवन की आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर 21 की बात करें जब 4 सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए थे टेरर अटैक के दौरान में। और ये बेसिकली जो पूरी घटना है मुगल रोड जो बेसिकली है, देहरा की गली एंड कुफलियात जो है बेसिकली पुंछ, वहां पर ये घटना देखी गई थी। यही नहीं, अगर आप देखेंगे अगस्त का जो महीना था पिछले साल, उस वक्त भी यहाँ पर पुंछ में टेरर अटैक देखा गया था। और इसको लेकर जो आर्मी है वो 30 लोग ऐसे डिटेन करके क्वेश्चनिंग की जा रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल आ रहा है कि पुंछ में रिसेंट का जो अटैक हुआ है या फिर इसके पहले जो अटैक देखे गए, इसमें अभी तक कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने निकल के नहीं आया है। ना इस बार ना इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कोई भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सामने निकल कर नहीं आ रहे कि ये जो बेसिकली घटना है इसका अंजाम हमने दिया है। और इसके पीछे ना रीजन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में जाकर जो टेररिस्ट है इनको टारगेट किया जा रहा है, उसी सेम टैक्टिक से यहाँ पर जो टेररिस्ट है वो टारगेट कर रहे हैं यहाँ की लोकल्स को। जम्मू एंड कश्मीर के जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, इनको टारगेट की जा रही है। बेसिकली कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ पर जो 2 नॉन लोकल्स थे, बेसिकली ये बिहार से बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पर एज ए वर्कर्स काम कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में खासकर, इनको टारगेट किया गया टेररिस्ट की तरफ से। यही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है इनको भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जो रजौरी एरिया है, जस्ट आप पुंछ के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको रजौरी का जो एरिया वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से लेकर अब तक, जो आर्टिकल 370 हटने से पहले जिस तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन हो चाहे टेररिस्ट अटैक्स हो या स्टोन पेल्टिंग हो ये देखे जा रहे थे, उसके कंपैरिजन में डॉक्टर अमित शाह जो होम मिनिस्टर है ये कहते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में जो टेररिस्ट इंसिडेंट है वो 66% डिक्लाइन हुआ है। और उनमें से भी देखें तो लास्ट ईयर जो है 2023 के टाइम में उनमें सबसे ज्यादा डिक्लाइनेशन देखा गया है 78%।
100%। लेकिन वही हम बात करें स्टोन बेल्टिंग की, जो एक टाइम में आर्मी के लिए सिरदर्द थी, भारतीय जवान थे उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था, ये चीजें आर्टिकल 370 हटने के बाद में बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है, लोकल्स को भगाया नहीं जा रहा है, जो रिक्रूटमेंट है लोकल्स का रिक्रूटमेंट ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। तो इससे बहुत सारे फैक्टर हैं, रीजन है, जहां जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं अब यहाँ पे स्टार्टअप शुरू हो रही है, लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, खुद की अपनी जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीजें आप रिसेंट में आप देख पाएंगे। यही नहीं, जो बच्चे कुछ जो यहाँ पर टेररिस्ट जो छिपे हुए हैं रजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में, यहाँ से टेररिस्ट को हटाने के लिए, पुंछ और जो बेसिकली हॉटस्पॉट माना जाता है, इनके लिए यहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति जो बेसिकली इसी साल के जनवरी मंथ में स्टार्ट किया गया था। और इसमें बेसिकली इंडियन आर्मी ये कर रही थी, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मतलब जो लोकल्स पीपल है उनसे इंटेलिजेंस यहाँ गैदर कर रही थी, और इसके जरिए यहाँ पर जो पुंछ और रजौरी में जो टेररिस्ट छिपे हुए थे इनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। यानी यहाँ पर रिसेंटली जो गवर्नमेंट है भारत सरकार, लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ऐसे 9 सेपरेटिस्ट ग्रुप को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बैन किया गया है, जिनमें से रिसेंट की हम बात करें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसको लीड कर रहे थे अब्दुल घानी भट्ट और गुलाम नबी आसुम जी, इनके ग्रुप को भी यहाँ पर बैन किया गया 2 साल के लिए, बेसिकली 5 ईयर्स के लिए, अंडर द UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में। यानी पिछले साल की हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो तहरीक हुर्रियत है इनको भी यहाँ पर बैन किया गया था, जो बेसिकली इस्लामिस्ट रूल को स्टैब्लिश करने की जो बात कर रहा था। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर से इनफिल्ट्रेशन को कम करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कम करने के लिए। स्टोन बेल्टिंग तो लगभग बिल्कुल जीरो हो चुका है, लेकिन अगर रिसेंटली इस तरीके के जो अटैक हैं, टेररिस्ट अटैक, वैसे तो बहुत ज्यादा इसमें नुकसान नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे अटैक देखे जा रहे हैं, छोटे छोटे या छोटे बड़े मिला के हम देखें, तो ये भी आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न की बात निकल के आती है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में यहाँ पर 1 मई जिस दिन महाराष्ट्र ऑफिशियली सेपरेट हुआ था बॉम्बे से, और बॉम्बे से सेपरेट होके इसमें 2 स्टेट बने थे, बॉम्बे और गुजरात। तो आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र जो है ऑफिशियली सेपरेट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1960, 1972, 1956, 1947। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। और इस पर भी आपकी क्या राय है, यहाँ पर गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स और लेनी चाहिए, इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर दें। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।